औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सानी हल नौआनी बसीततुन व मुरक्कबतुन अल-अव्वलु फल बसीततु हिय अल्लती युस्तफहमु बिहा अन वजूदि शैइन फी नफ्सिही व अदमि वजूदिही। अदात इस्तिफ़हाम के बारे में बात हो रही थी। उनमें सबसे पहले हमज़ा, उसके बाद हल। तो हमज़ा और हल के बारे में कुछ तंबीहात बयान करने की बातें की। तंबीहातुन ये अस्सानी तंबीह दुगुम है, पीछे पड़ा है तंबीहातुन अल-अव्वल हल कस्सीन व सोफ़ा, ये बताया था। अब तंबीह दुगुम में हल के बारे में दूसरी तंबीह, हल के दो अक़साम है। हल इस्तिफ़हामिया के दो अक़साम, हल बसीता और हल मुरक्कबा। हल बसीता और मुरक्कबा का मतलब क्या है? तो साहब किताब समझा रहे हैं कि हल बसीता से मुराद वो हल है जिसके ज़रिए से किसी चीज़ के वजूद होना और न होने के बारे में पूछा जाता है। एक चीज़ के वजूद और अदम वजूद के बारे में हल से सवाल किया जाए, उस हल का नाम हल बसीता है। जैसे कि मिसाल यहाँ दिया है, हलिल अनक़ा मौजूदतुन, आया अनक़ा नामी परिंदा वजूद में है या नहीं। या हलिल्लाहु मौजूदुन, इल्म कलाम में ये गुफ्तगू करते हैं कि आया अल्लाह मौजूद है या नहीं है। तो इस किस्म के जो इस्तिफ़हाम है ना, वो वजूद के बारे में सवाल है। एक चीज़ के आलम अदम से आलम वजूद में आना या न आने के बारे में हल से सवाल हो तो उस हल का नाम क्या है? हल बसीता है। बसीता क्यों कहा? क्योंकि एक चीज़ के बारे में पूछा जाता है। नंबर 2 हल मुरक्कबा है। हल मुरक्कबा वो हल है जिसके ज़रिए से एक चीज़ दूसरी चीज़ के लिए साबित होना और न होने के बारे में पूछा जाता है। हाँ, युस्तफ़हमु बिहा अन वजूदि शैइन लिशैइन व अदम वजूदि लहू। एक चीज़ के वजूद को पहले मौजूद होना फ़र्ज़ करने के बाद फिर उस मौजूद के लिए कोई और चीज़ साबित है या नहीं सवाल होता है। उस हाल का नाम क्या है? हाल मुरक्कबा है। मिसाल के तौर पर कहते हैं हल ज़ैदुन काइमुन या हल काम ज़ैदुन। ये हल कौन सा होना चाहिए? हाल मुरक्कबा होना चाहिए, क्योंकि ज़ैद खुद ज़ैद मौजूद है या नहीं है नहीं पूछते हैं, बल्कि ज़ैद का वजूद तो यकीनी है, ज़ैद मौजूद है। अभी सवाल किसके बारे में है? आया ज़ैद के लिए क़ियाम साबित है या नहीं है। हाँ, ये है हल मुरक्कबा। जैसा कि हलिल्लाहुल मौजूद आलिमुन। हाँ, एक दफ़ा सवाल होता है कि आया अल्लाह मौजूद है या नहीं है, तो अल्लाह का वजूद इल्म कलाम में साबित करने के बाद अल्लाह के सिफ़ात के बारे में बात करते हैं। मिसाल के तौर पर कहते हैं हलिल्लाहुल मौजूदु आलिमुन कादिरुन बसीरुन। आया अल्लाह जो कि मौजूद है आलिम भी है या नहीं है, कादिर भी है या नहीं है। तो इस किस्म के हल का नाम क्या है? हल मुरक्कबा है। तो हल इस्तिफ़हामिया के दो अक़साम तंबीह दुगुम में बता दिया है। तंबीह सालिस, तीसरी तंबीह में हल 6 चीज़ों पर दाखिल न होने की बात करते हैं। हल नंबर 1 मनफी पर दाखिल नहीं होगा। अगर कलाम मुस्बत हो तो हल दाखिल होगा, कलाम मनफी में हल नहीं आता है। जैसे कि मिसाल यहाँ पे दिया है, हल लम यकुम ज़ैदुन नहीं कह सकते, या हल लम यफ़हम अलीयुन। हाँ, यफ़हम अलीयुन, आया अली ने नहीं समझा। तो यहाँ पे हल लम के साथ नहीं आया, क्योंकि लम मनफी है। लम जिस जुमले पर दाखिल होगा वो माने मुस्बत नहीं, माने मनफी होगा। नंबर 2 हल उस मुज़ारे पर नहीं आएगा जो माने हाल देता हो, क्योंकि तंबीह अव्वल में बताया हल का काम क्या है? मुज़ारे को इस्तक़बाल के लिए ख़ास करना है। तो अगर मुज़ारे बमाने हाल हो तो हल दाखिल नहीं हो सकता। नंबर 3 हल इन्ना पर भी दाखिल नहीं होगा। इन्ना हर्फ़ुल फ़िल हर्फ़ ताकीद है, इसके ऊपर हल दाखिल नहीं हो सकता। नंबर 4 हल शर्त पर भी दाखिल नहीं होगा।
नंबर 5, हल हर्फ अतुफ पर भी दाखिल नहीं होगा। अगर हर्फ अतुफ के साथ हल आ जाए तो हल बाद में आएगा और हर्फ अतुफ पहले आएगा, यानी हल हर्फ अतुफ से पहले नहीं आ सकता है। मिसाल यहाँ पे इबारत में है, आप ये सारी मिसालें भी खुलासे में बताने से खुलासा लंबा होगा, इसलिए हमने फहरिस्त के तौर पर बताना है। नंबर 6, हल उस इसम पर भी दाखिल नहीं होगा जिसके बाद फ़ेल हो। यानी अगर एक ऐसा कलाम हो जिसके शुरू में इसम हो बाद में फ़ेल हो, तो फ़ेल के होते हुए हल इसम पर दाखिल नहीं होगा। अगर कलाम में फ़ेल कहीं पे भी नज़र ना आए तो हल इसम पर दाखिल हो सकता है, लेकिन अगर कलाम में फ़ेल नज़र आए तो हल फ़ेल के साथ दोस्ती और उसका आशिक है, इसलिए फ़ेल के पीछे भागेगा, इसम पर दाखिल नहीं होगा। बस ये 6 मवारिद ख़त्म हो गया। इन 6 मवारिद में हल दाखिल नहीं होता, लेकिन हमज़ा दाखिल हो सकता है। हल और हमज़े का हमज़ा इस्तिफ़हाम इन तमाम चीज़ों में दाखिल होने के काबिल है, क्योंकि शुरू में हमने बताया हमज़ा अदात इस्तिफ़हाम में असल है, उसके लिए गुंजाइश है, लेकिन दूसरे अदवात में गुंजाइश नहीं है। आखिर में बता रहा है कि हमज़े के बारे में, हमज़ा और हल दोनों के बारे में बता रहा है कि हमज़ा और हल चूँकि हर्फ है, हुरूफ है, और हुरूफ का माना मुस्तकिल नहीं है, इसीलिए हल और हमज़े के से सवाल होगा। ख़ुद हल और हमज़े के माना के बारे में नहीं होगा, बल्कि हल और हमज़े के बाद वाले लफ्ज़ के बारे में सवाल होगा। लेकिन बाक़ी अदवात चूँकि अस्मा है, इसम है, माने मुस्तकिल है, इसीलिए बाक़ी अदात इस्तिफ़हाम ख़ुद उस अदात के माना के बारे में सवाल होगा। ये फ़र्क है। तो अदवात इस्तिफ़हाम में से हल और हमज़ा हुरूफ में से है। हुरूफ का माना क्या है? हुरूफ माने मुस्तकिल नहीं रखता, गैर मुस्तकिल है। जब तक अपने बात और पहले से न मिलाए इसका माना पूरा नहीं होता है। इसीलिए हल और हमज़ा के बारे में सवाल होगा, अपने बात वाले इसम के साथ या अपने बात वाले फ़ेल के साथ होगा। लेकिन बाक़ी अदवात इस्तिफ़हाम से जब सवाल होगा तो ख़ुद उन्हीं अदवात के माना के बारे में पूछा जाएगा, और उनमें से हर एक अदात का अपना अलग अलग माना है। इसीलिए यहाँ पे साहब किताब ने हर अदात के लिए अलग अलग मौजू बना दिया। मसलन सबसे पहले मा और मन का माना बताया है अदात इस्तिफ़हाम में से, उसके बाद न मता और अय्याना का माना बताया, फिर तीसरे मरहले में कैफ़ा व आइना व अन्ना व कम व अय्यू इनके बारे में बताया है। अब इनके बारे में तफसीलन पढ़ेंगे। फ़िलहाल इबारत यहाँ तक पढ़ के फिर आगे बढ़ेंगे। ख़ुलासा ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, बस बात जो है समझ में आना मकसद है, ख़ुलासा ज़्यादा बताना मकसद नहीं है। अस्सानी यानी अदात इस्तिफ़हाम के बारे में जो तंबीहात बयान कर रहे थे, उनमें से दूसरी तंबीह हल के बारे में फरमाते हैं। हल नौआनी, हल 2 अक़साम है, बसीततुन व मुरक्कबतुन। एक हल का नाम हल बसीता है, दूसरे का नाम हल मुरक्कबा है। ये मंतिक़ में भी पढ़ा था अगर याद है तो। नंबर 1 बसीता की वजाहत करे। फल बसीततु हियल्लती युस्तफ़हमु बिहा अन वजूदि शैइन फ़ी नफ्सिही अव अदमी वजूदिही। हल बसीता वो हल है जिसके ज़रिए से पूछा जाता है एक चीज़ के वजूद बज़ात ख़ुद होना और न होना। एक चीज़ बज़ात ख़ुद मौजूद है या मौजूद नहीं है, पूछा जाता है। उस हल का नाम हल बसीता है। मिसाल दिया ना हो, हलिल अनक़ा मौजूदतुन, आया अनक़ा नामी परंदा मौजूद है या नहीं है। अनक़ा एक परंदे का नाम है। नीचे हाशिए में एक वजाहत की है ज़मख़शरी ने किताब रबीउल अबरार में अनक़ा के बारे में बताया है कि ये एक परंदा था, एक खूबसूरत, जिसमें हर किस्म का कलर पाया जाता था, और ये हज़रत सालिह के कौम के ज़माने में ये परंदा मौजूद था। हज़रत सालिह के कौम का नाम अस्हाब रस है, और इस परंदे का काम ये था कि आसमान से उतर कर छोटे बच्चों को उठा के ले जाते थे और खा जाते थे। ख़तरनाक परंदा था, शिकारी भी। तो अस्हाब रस ने यानी हज़रत सालिह के कौम ने हज़रत सालिह के पास शिकायत की, अल्लाह के नबी ये परंदा तो
हमारे बच्चों को ले जाके खाते हैं। आप अल्लाह के बारगाह में दुआ करें कि इस अजाब से हमें बचाए और इस परिंदे के नस्ल ख़त्म होने की दुआ करे। तो हज़रत सालेह ने दुआ किया और वो अल्लाह ने इस परिंदे का नस्ल ख़त्म कर दिया। हाँ, ये परिंदा है जिसका नाम अनका है, अभी मौजूद नहीं है। हाँ, ख़त्म हो गया है, इसका सिलसिला ही ख़त्म हो गया हज़रत सालेह की दुआ की वजह से। तो इस अनका के बारे में सवाल करते हैं कि हल अनका मौजूदतुन, या अनका नामी परिंदा मौजूद है या नहीं। एक मिसाल दिया। दूसरी मिसाल देते ना हुआ हलिल खिल्लुल वफ़ी मौजूदुन, आया बहद काफ़ी सिरका मौजूद है या नहीं है। खिल कहते हैं सिरका। हाँ, शराब से सिरका बनाते हैं, तो सिरका हलाल है, शराब हराम है। और खिल्लुल वफ़ी, वफ़ी यानी मुकम्मल, पूरा पूरा सिरका मौजूद है या नहीं है। वफ़ी यानी पूरा, मतलब हाँ, सिरका मुकम्मल बहत काफ़ी मौजूद है या नहीं है। हाँ, तो ये भी वजूद के बारे में पूछा है ना, खिल के वजूद के बारे में पूछा है, हाल मुरक्कबा नहीं है, बसीता है। नंबर 2 वल मुरक्कबा। हाल मुरक्कबा क्या है? यल्लती युस्तफहमु बिहा अन वजूद शैइन लिशैइन। हाल मुरक्कबा के ज़रिए से पूछा जाएगा एक चीज़ दूसरी चीज़ के लिए साबित होना व आदम वजूदी लहू, और दूसरी चीज़ पहले के लिए साबित न होने के बारे में पूछा जाएगा। एक चीज़ मौजूद होना पहले मुसल्लम साबित करते हैं, उसके बाद उस चीज़ के लिए कोई और चीज़ साबित है या नहीं है। ना हुआ हलिल मिर्रेख मस्कून, आया मिर्रेख का सयारा महल सुकूनत है या नहीं। तो मिर्रेख का वजूद के बारे में तो सवाल नहीं है ना, मिर्रेख का मौजूद होना तो सबको पता है, मालूम है, यकीन है। अम्मा महल सुकूनत, काबिल सुकूनत होना मिर्रेख के लिए साबित है या नहीं। आया मिर्रेख पर इंसान ज़िंदगी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये मुरक्कबा है। हाँ, इस किस्म का अगर सवाल हो तो हाल मुरक्कबा है। हलिन नबात हस्सासुन, आया नबात हस्सास है, हिस्स रखता है या नहीं रखता। नबाता जिस तरह जो है दरख्त है, सब्ज़ी है वगैरह है, जिस तरह हैवानात में हिस्स है, मसलन उनको एहसास होता है, अगर ज़ख्म आ जाए तो दर्द होता है, हिस्स तो यही है ना, महसूस होना। तो आया जिस तरह हैवान हसास है, नबातात भी हसास है या नहीं है। नबात के वजूद के बारे में सवाल नहीं हुआ, नबात तो मौजूद है, सबको पता है। अब उसके लिए हिस्स की सिफत साबित होने के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये हाल मुरक्कबा है। इस किस्म के हाल का नाम हाल मुरक्कबा है। बस ये बात ख़त्म। तंबीह दुगुम अस्सालिसु तंबीह सुगुम, हल ला तदखुलु अलल मनफी वला अलल मुज़ारि अल्लज़ी हुवा लिल हाल वला अला इन्ना, ये सब आतुफ़ है ऊपर। हल मंदरज झैल 6 चीज़ों पर दाखिल नहीं होगा। हल ला तदखुलु, हल दाखिल नहीं होता है। नंबर 1 अलल मनफी, मनफी पर दाखिल नहीं होगा, मुस्बत पर आएगा। फला युक़ालु नहीं कहा जाएगा। उसके बराबर में मिसाल भी दिया, देखो, फला युक़ालु हल लम यफ़हम अलीयुन, क्या अली ने नहीं समझा। तो हल लम पर दाखिल नहीं होगा, ये मिसाल गलत है। ला युक़ालु नहीं कहा जाएगा। अगर मिसाल कह सकते हैं ना, हल यफ़हम अलीयुन, हल यफ़हम अलीयुन मुस्बत में पूछ सकता है, लेकिन लम लगाया ना, लम की वजह से हाल नहीं आएगा। तो अगर इसको आप जुमला इस्तिफ़हाम बनाना है तो क्या, कौन सा अदाद, हमज़ा लाना पड़ेगा। हाँ, अलम यफ़हम अलीयुन इस तरह कहना पड़ेगा। अलम जिस तरह कुरान में है ना, अलम नशरह लका सदरक, अलम लेकर नश्तर पारिक से सदर तक जाओ। हाँ, वो लतीफ़ा तो सुना होगा ना, किसी सुन्नी मौलवी ने शेयों पर एतराज़ किया, भाई आप लोगों ने जुलूस निकाला, अलम निकाला, मजलिस पढ़ा, ये कहाँ से साबित है, कुरान से साबित करो। हाँ तो हमारे मुल्ला ने कहा, भाई कुरान के सूरह अलम नशरह पढ़ो, तो कहते हैं अलम नशरह लका सदरक,
अलम लेकर नश्तर पारिक से सदर तक जाओ। बराबर हो गया ना ये। उसको बेवकूफ बनाया। तो कराची में वो जहाँ मस्जिद होती है ना, मरकजी मस्जिद, उस जगह का नाम नश्तर पार्क है। वहाँ से जुलूस निकाल के सदर ले जाते हैं ना। तो अलम तो आइन के साथ है, वो उसको तो बेवकूफ़ बनाना था ना, इसलिए हमजे के साथ है अलम नशरा। तो बेचारा खामोश हो गया, क्या कह सकते थे, बराबर तो आ गया ना। फला युकाल हल लम यफ़हम अली नहीं कह सकते हैं। नंबर 2, ला तदखुल अला वला अलल मुज़ारि अल्लज़ी हुवा लिल हाल। हल उस मुज़ारे पर भी दाखिल नहीं हो सकता जो माने हाल के लिए हो, क्योंकि हल दाखिल होने के बाद क्या कहा, माने मुस्तक़बल के लिए ख़ास होगा। तो ये माने हाल होते हुए हल दाखिल नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे इबारत में देश देश लगाया, तो देश देश ऊपर वाले इबारत को फला युकालु नहीं कहा जाएगा। हल तहतक़िरु अलियन व हुवा शुजाउन, आया तुम अली को जलील करते हो दर हालांकि वो शुजाअत वाला है। बस ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अली का शुजा होना माने हाल है ना, अभी फ़िलहाल वो शुजा है और तुम अभी उसको हक़ीर बनाते हो, ख्वार करते हो, तो इस तरह जुमला बनाना गलत होगा। हल लाना सही नहीं है, यहाँ पे हमज़ा इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3, वला अला इन्ना, और हल इन्ना पर भी दाखिल नहीं होगा। फला युकालु नहीं कहा जाएगा। हल इन्नल अमीरा मुसाफिरुन, ये कहना गलत है। हल इन्नल अमीरा मुसाफिरुन कहना सही नहीं है। नंबर 4, वला अला शर्ती, यानी हल जुमले शर्त पर भी दाखिल नहीं हो सकता। फला युकालु नहीं कहा जाएगा। हल इज़ा ज़ुरतुका तुकरिमुनी, यानी क्या तुम मैं आपकी ज़ियारत करूँ। हाँ, हल इज़ा ज़ुरतुका, जब मैं आपकी ज़ियारत करूँ तो तुकरिमुनी तुम मेरा इकराम करोगे। तो यहाँ हल के साथ बोलना गलत है। हाँ, आइज़ा हमज़े के साथ बोलेगा। आइज़ा ज़ुरतुका, क्या मैं जब तुम्हारी ज़ियारत करूँ तो तुम मेरा इकराम करोगे या नहीं करोगे, ये तो सही, लेकिन हल के साथ बोलना गलत है। यानी हल इज़ा ज़ुरतुका तुकरिमनी कहना गलत है। तुकरिमुनी, हाँ तुकरिमनी है, यहाँ अंतरिमनी होगा। नंबर 5, वला अला हर्फिल अत्फ़ी, यानी हल ला तदखुलु, ये जुमला के साथ मिलाओ, अतफ़ है सारा। हल दाखिल नहीं होगा हर्फ अत्फ़ पर, जिस तरह हर्फ शर्त पर नहीं आ सकता, हर्फ आतिफ़ा पर भी हल दाखिल नहीं हो सकता। फला युकालु नहीं कहा जाएगा। हल फ़यतक़द्दमु, हाँ हल फ़यतक़द्दमु कहना गलत है, यानी फ़ाए आतिफ़ा के साथ हल लगा दे। और हल सुम्मा यतक़द्दमु, यहाँ हल को सुम्मा के ऊपर दाखिल किया है, ये भी गलत है। हाँ, हल फ़यतक़द्दमु, हाँ जुमला भी सही नहीं बनता है ना। हल फ़यतक़द्दमु, अगर जुमला सही करना हो तो क्या करना पड़ेगा ना, हमज़ा लगाएंगे, हमज़ा लगाना या फा को पहले लाना पड़ेगा। फ़हल यतक़द्दमु, तो फिर दुरुस्त है। हाँ सही है, यानी हर्फ आतिफ़ा को हल के ऊपर दाखिल कर सकते हैं, लेकिन हर्फ आतिफ़ा के ऊपर हल दाखिल करना गलत हो गया। हाँ, तो कैसे करेंगे। फ़हल यतक़द्दमु, आया मुक़द्दम होगा, औ सुम्मा हल यतक़द्दमु, इस तरह कहना तो सही होगा, लेकिन यहाँ पे मसला ये है हल को पहले लाया है, ये सही नहीं होगा। नंबर 6, वला अला इस्मिन बादहु फ़िअलुन, और हल उस इस्म पर भी दाखिल नहीं होगा जिसके बाद फ़ेल हो। अगर एक जुमले में इस्म भी हो फ़ेल भी हो, तो फ़ेल के होते हुए हल इस्म पर दाखिल नहीं हो सकता। फला युकालु नहीं कहा जाएगा। हल बशरन मिन्ना वाहिदन नत्तबिउहु, ये नहीं कह सकते हैं, ये गलत है। असल में अबशरन मिन्ना वाहिदन नत्तबिउहु, ये कुरान की आयत है, कुरान में भी हमज़ा लाया है हल के बजाय। अबशरन मिन्ना वाहिदन नत्तबिउहु, क्या हम में से एक बशर की हम पैरवी करें। हाँ, ये कुफ़ार पैगम्बरों पर एतराज़ करते थे और कहते थे कि पैगम्बर हम जैसे बशर है, इंसान है, हम इसकी पैरवी नहीं करेंगे, पैरवी क्यों करें। तो यहाँ हल लाना गलत है, हमज़ा लाना दुरुस्त है, और कुरान की आयत में भी हमज़ा है, अबशरन मिन्ना वाहिदन नत्तबिउहु, हाँ इस तरह है।
यानी उस इसम पर दाखिल नहीं होता जिसके बाद फेल हो। हाँ फेल हो, चूँकि यहाँ बशरन इसम है व नत्तबिउहु बाद में फेल आया है। हाँ, अब तो इसमें हल दाखिल हल नहीं हो कहेगा सकता। भाई मेरा फेल तो पीछे पड़ा हुआ है, मैं तुम पर दाखिल नहीं हो सकता, हाँ, क्योंकि हल फेल के साथ ज़्यादा दोस्ती है, ज़्यादातर फेल पर आता है, इसम पर कम आता है, शाज़ नादिर आता है, ये पहले बताया है। बिखिलाफिल हमज़ति फ़इन्नहा तदखुलु अला जमी मा ज़ुकिरा। इस्तेमाल हाँ बस ये हल हमज़े के बरखिलाफ़ है और बेशक हमज़ा मज़कूरा तमाम चीज़ों पर दाखिल होगा। बस हमज़े में गुंजाइश है, हल में गुंजाइश नहीं है, बात ख़त्म हो गई। जी। वालम तंबीह है, सुगुम का आखिरी नुक्ता बता रहे थे। वालम अन्नल हमज़ता व हल युसअलु बिहिमा अम्मा बअदहुमा, जान लो बेशक हल और हमज़ा के ज़रिए से इसके बाद वाले के बारे में पूछा जाता है। ख़ुद हल और हमज़ा के माना के बारे में नहीं पूछते हैं, बल्कि हल और हमज़ा के बाद वाली चीज़ के बारे में पूछा जाएगा, क्योंकि लिअन्नहुमा हरफ़ानी, हल और हमज़ा दो हर्फ है, लैसा लहुमा मानन मुस्तक़िलन, और हल और हमज़ा के लिए मुस्तक़िल माना नहीं है। इस वजह से ये ख़ुद हल और हमज़ा के अपने माना के बारे में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बाक़ी अदवात बता रहे ख़ुद बाक़ी अदवात अपने माना के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि बाक़ी अदवात अस्मा है, इसम है, माने मुस्तक़िल वाला। अर्राबिउ तंबीह है चाहरुम, अर्राबिउ तंबीहात में से चौथी तंबीह है बक़ियतुल अदवातिल इस्तिफहाम मौज़ूअतुन लित्तसव्वुर फ़क़त। अदात इस्तिफहाम को हमने पहली तक़सीम में 3 अक़साम बनाया था। बाज़ अदात इस्तिफहाम तलब तसव्वुर और तस्दीक दोनों के लिए है। वो कौन सा अदात था? हमज़ा अकेला तलब तसव्वुर के लिए भी आ सकता है, तलब तस्दीक के लिए भी आएगा, और हल तलब तस्दीक के लिए ख़ास हो गया, और बाकी जितने भी अदवात है वो तलब तसव्वुर के लिए ख़ास है। हाँ बस ये तक़सीम है, 3 अक़साम पहले बनाया है। अब ये तंबीह चारों में इसी तक़सीम की तरफ इशारा है। बक़ियतुल अदवातिल इस्तिफहाम, हल और हमज़ा के अलावा बाकी अदात इस्तिफहाम मौज़ूअतुन लित्तसव्वुर फ़क़त, ये फ़क़त तलब तसव्वुर के लिए है, यानी किसी चीज़ के मौजू और महमूल को समझना मकसद है, निस्बत को समझना मकसद नहीं है, क्योंकि तलब तसव्वुर और तस्दीक की वजाहत भी साहिब किताब ने कर लिया था। हाँ, किसी एक चीज़ को मुअय्यन तौर पर समझना तलब तसव्वुर मुराद है। तलब तस्दीक में 2 चीज़ों के आपस में निस्बत को समझना मकसद है। तो बाक़ी अदवात इस्तिफहाम तलब तसव्वुर के लिए ख़ास है। फ़युसअलु बिहा अन मानाहा, बस इन अदवात से पूछा जाएगा मानाए अदवात के बारे में, यानी ख़ुद अदवात के माना के बारे में पूछा जाएगा, क्योंकि यह अदवात अस्मा है, इसम है, तो इसम माने मुस्तक़िल रखता है, इसीलिए ख़ुद उस अदात के अपने माना के बारे में सवाल है। और बाकी अदवात कौन से हैं, यहाँ पे एक फहरिस्त बनाते हैं, फिर आगे एक एक करके हर एक के बारे में वजाहत करते हैं। वही वो अदवात मा है, मा इस्तिफहाम है, इसम है, हाँ, वह मन है, मन इस्तिफहामिया, मता इस्तिफहामिया है। अभी नंबर लगाओ कितने होते हैं? मा 1, मन 2, मता 3, अय्याना 4, कैफ़ा 5, आइना 6, अन्ना 7, कम 8, अय्यू, हाँ ये 9, हाँ 9 अदवात ऐसे है जो इसम भी है और तलब तसव्वुर के लिए ख़ास है। ये खुद इसम है ना, ये अस्मा है, खुद अस्मा है। कैफ़ा खुद इसम है, आइना खुद इसम है, लेकिन हल और हमज़ा तो हर्फ है ना, हुरूफ है। गैर मुस्तक़िल। वलिहाज़ा यकूनुल जवाब माहा बितअयीनिल मसऊल अन्हु, वलिहाज़ा यानी ये अदवात तलब तसव्वुर के लिए आने की वजह से इनका जवाब मसऊल अन्हु की तअयीन के बारे में आएगा, तअयीन का जवाब आएगा, मुअय्यन करना हो पड़ेगा। यानी इसके ज़रिए से अगर किसी ने सवाल किया तो जवाब नाम और ला नहीं आता है। हाँ, अगर तलब तस्दीक के लिए हो तो जवाब नाम आता है मुस्बत में, ला मनफी में आता है। तलब तस्दीक में ऐसा होता है, लेकिन तलब तसव्वुर में क्या होगा? जवाब में तअयीन होगा, मुअय्यन करना पड़ेगा, एक का नाम लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तअयीन के बारे में पूछा गया है। वह लिहाजा, इसी वजह से, लिहाजा इशारा है इन अदवात के तलब तसव्वुर के लिए ख़ास होने की तरफ है, इशारा है।
तो इसी खातिर यानी इस तलब तसव्वुर की वजह से यकूनुल जवाब मअहा, इन अदवात के साथ जवाब होगा। कैसे होगा? बितायिनिल मसऊल अन्हु, मसऊल अन्हु के तायीन के बारे में जवाब होगा। मसऊल अन्हु को जवाब में मुअय्यन करना पड़ेगा। अगर किसी ने नाम और ला के ज़रिए से जवाब दिया तो गलत कहा जाएगा। जी हाँ। काफ़ी है, आगे बढ़ना है। काफ़ी है। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि त्वाहिरीन।